चलिए, उपमा अलंकार आज मैं लेकर के आई हूं। सबसे पहले सरल शब्दों में मेरी अपनी शब्दावली में हम पढ़ लेंगे। साधर्म्यम उपमा भेदे, ऐसा काव्य प्रकाश के अनुसार उपमा का लक्षण है। ठीक है, जहां पर उपमान उपमेय में भेद होने पर भी साधर्म्यम उपमा भेदे, साधर्म्यम समान धर्म दिखाया जाए, लेकिन भेद होने पर भी, उपमान और उपमेय में भेद होने पर भी उन दोनों के मध्य साधर्म्य दिखाया जाए, वह क्या होता है? उपमा होता है। कुछ एक जैसे अलंकार होते हैं, जैसे रूपक है। रूपक में क्या होता है? उसका आरोपण कर दिया जाता है, उपमान में उपमेय का आरोप किया जाता है, तो वह उपमा है। वहां पर भेद नहीं, वह रूपक है, वहां पर उपमान और उपमेय में भेद नहीं होता है। और जैसे उत्प्रेक्षा हमने पढ़ा, उसमें संभावना की जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है? उपमान और उपमेय अलग अलग होते हैं, उनमें साधर्म्य दिखाया जाता है, उसको बोलते हैं एक जैसा धर्म दिखाया जाता है, एक जैसे गुण लक्षण दिखाए जाते हैं, तो उसको उपमा कहते हैं। ठीक है, साधारण शब्दों में ये है। कुवलयानंद जी ने अपने ग्रंथ में, नहीं, कुवलयानंद मेरे ख्याल से ग्रंथ का नाम है, कुवलयानंद में ये दिया गया है, उपमा यत्र सादृश्य लक्ष्मीर उल्लसति द्वयोः, द्वयोः मतलब वही उपमान उपमेयोः, उनमें सादृश्य शोभा, लक्ष्मी मतलब शोभा होता है, तो सादृश्य की शोभा दिखाई देती है जहां पर उपमान और उपमेय में, उसे उपमा अलंकार कहते हैं, ऐसा कुवलयानंद में कहा गया है। उसके बाद 1 मिनट का समय लूंगी। उसके बाद राजशेखर ने काव्य मीमांसा में कहा है, उपमा कविर्वंशस्य माते माते वेति मतिर्ममः, माता इव, जो उपमा है वह कविवंश की माता है, माता जैसी है, इस प्रकार से उसमें कुवलयानंद, नहीं सॉरी, राजशेखर ने अपने काव्य मीमांसा में कहा है। ठीक, उसके बाद उपमा के दो भेद होते हैं, पहले वैसे समझ लेते हैं, पूर्ण उपमा और लुप्त उपमा। पूर्ण उपमा और लुप्त उपमा, उपमा के अंग क्या क्या होते हैं और कैसे पूर्ण उपमा होगी, कैसे लुप्त उपमा होगी, इसको समझेंगे। उपमा के 4 अंग होते हैं, उपमान, उपमेय, उपमावाचक शब्द और साधारण धर्म। ठीक है, जैसे हमने कहा तव मुखम चंद्रयु सुंदरम अस्ति, तो यहाँ पर क्या है? मुख, एक मुख है, एक अंग क्या है? उपमेय है, जिसको उपमा दी जा रही है। ठीक है, और दूसरा उपमान है चंद्र, और सुंदरम क्या है? दोनों के मध्य साधारण धर्म है, मुख भी सुंदर है और चंद्र भी सुंदर है, तो ये दोनों में कॉमन चीज जो हो जाएगी वह क्या होगा? साधारण धर्म। और उपमा वाचक शब्द होता है एक, युव, चंद्र के समान सुंदर है, तो इसके द्वारा उपमा बताई जा रही है, उसके साथ साधर्म्य बताया जा रहा है, ये क्या है? उपमावाचक शब्द है। तो उपमान, उपमेय, साधारण धर्म और उपमावाचक शब्द, ये 4 चीजें समझनी है, इसी से हम पूर्ण उपमा और लुप्त उपमा को समझेंगे। आज मेरा फोकस रहेगा पूर्ण उपमा के 6 के 6 प्रकारों को उदाहरणों में समझने का, कि कहाँ पर कौन सा है और क्यों है। ठीक है, पूर्ण उपमा के 6 भेद ये मम्मट के अनुसार है, और साहित्य दर्पणकार ने भी पूर्ण उपमा के 6 ही भेद बताए हैं, और लुप्त उपमा के मम्मट जी ने कितने बताए हैं? 19 भेद बताए हैं, और साहित्य दर्पणकार ने 21 भेद बताए हैं। उन्होंने कुल उपमा के 27 भेद बताए हैं, और मम्मट ने कितने बताए हैं? 25 भेद बताए हैं। ठीक, उसके बाद पूर्ण उपमा, जहां उपमान, उपमेय, उपमावाचक शब्द और साधारण धर्म सभी विद्यमान रहते हैं, उसको पूर्ण उपमा कहते हैं। और लुप्त उपमा वह होती है जहां पर
उपर्युक्त चारों में से किसी एक, दो या तीन का लोप हो जाता है फिर भी सादृश्य प्रतीत होता है। ठीक है, सादृश्यम उपमा भेदे, सादृश्य तो होना चाहिए लेकिन कहीं पर क्या होता है, उपमेय ही नहीं है, या कहीं पर साधारण धर्म नहीं है, कहीं पर उपमावाचक शब्द नहीं है। ठीक है, उपमान तो होगा ही होगा, तभी सादृश्य दिखाया जाएगा। तो उपमान लोप का लोप नहीं होता है, तीनों में से, इन तीनों में से कोई भी लुप्त हो सकता है, उसको लुप्तोपमा कहेंगे। अब भेद यहाँ पर एक चार्ट जैसा बनाया है, पूर्णोपमा और लुप्तोपमा। पूर्णोपमा के 6 प्रकार, वही काव्य प्रकाश के अनुसार हम देख रहे हैं, साहित्य दर्पण के अनुसार इधर 21 हो जाएंगे, बाकी कोई अंतर नहीं रहेगा, 2 भेद एक्स्ट्रा बताए हैं। श्रौती, फिर उसके बाद पूर्ण उपमा के 2 भेद किए हैं, श्रौती और आरती। ठीक है, श्रौती क्या होती है, आरती क्या होती है, इसमें केवल उपमावाचक शब्द के आधार पर हम श्रौती और आरती का भेद करते हैं। ठीक है, कौन सी श्रौती है कौन सी आरती है, हम केवल उपमावाचक शब्द के आधार पर, उपमावाचक शब्द क्या है, इव, यहाँ पर जैसे हमने इव लिया है, तो ऐसे ही उपमावाचक शब्द अन्य भी होते हैं, तो इनके आधार पर, इन्हीं उपमावाचक शब्दों के आधार पर हम श्रौती और आरती में अंतर करते हैं। ठीक है, कहां पर श्रौती है कहां पर आरती है, हम केवल इससे ही डिसाइड करते हैं, उपमावाचक शब्द से। इव, यथा, वा, 3 उपमावाचक शब्द जहां पर होंगे, इव, ठीक है, इव, यथा और वा, 3 उपमावाचक शब्द जहां पर होंगे वह श्रौती हो जाएगी, चाहे वह लुप्त उपमा में भी इसी प्रकार का होता है, जहां पर धर्म इत्यादि लुप्त होता है, वहां पर भी इनसे ही पहचानते हैं। और एक वा, और दूसरा जो आरती है उसमें तुल्य, सदृश और सम, 3 ये वाले उपमावाचक शब्द आरती में प्रयुक्त होंगे, और श्रौती में इव, यथा, वा, इनको सुनने मात्र से ही पता चल, तुल्यता का ज्ञान हो जाता है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, श्रौती उपमा के हैं, और इधर अर्थ को जान करके। ठीक है, पूजा जी भी जुड़ चुकी हैं। तो आरती में तुल्य, सदृश और सम जहां पर होंगे वहां पर आरती उपमा होगी, आरती पूर्ण उपमा होगी। और लुप्त वाले में भी जहां पर क्या होगा, धर्म जहां पर लुप्त होगा वहां पर उपमावाचक शब्द यदि है तो यही वाले शब्द आएंगे, तो आरती श्रौती वहां पर भी भेद होंगे। ठीक, तो श्रौती और आरती 2 प्रकार के हमने पूर्ण उपमा के भेद किए, वाक्यगा, समासगा और तद्धितगा। फिर एक श्रौती के 3 भेद और आरती के 3 भेद एकदम सेम है, केवल ये मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, केवल इन उपमावाचक शब्दों के आधार पर श्रौती और आरती में भेद होगा, बाकी समासगा, वाक्यगा, तद्धितगा 3 भेद श्रौती के भी हैं, और वाक्यगा, समासगा, तद्धितगा आरती के भी भेद हैं। ठीक है, उसके बाद ये लुप्त वाले में जो हमने 19 भेद किए हैं, एक लुप्ता, द्विलुप्ता और त्रिलुप्ता ऐसे होते। एक लुप्त मतलब केवल धर्म लुप्त है कहीं पर, तो एक लुप्ता के 13 भेद यहाँ पर हैं, आपको स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा नोट से इतने स्पष्ट नहीं बने हैं। एक लुप्ता के 13 भेद हैं, द्विलुप्ता के 5 भेद हैं, और त्रिलुप्ता का 1 भेद है। ठीक है, एक लुप्ता में जहां पर धर्म लुप्त हो, जहां पर उपमावाचक शब्द लुप्त हो या उपमेय लुप्त हो, तो इस प्रकार से 13 भेद बनते हैं। धर्म लुप्ता 5 प्रकार की, उपमान लुप्ता 2 प्रकार की, और वाचक लुप्ता, हाँ उपमान लुप्ता, उपमेय लुप्त नहीं होगा, उपमान लुप्त होगा। ठीक है, शायद या मैंने ही गड़बड़ लिखा हो, एक बार कंफर्म कर लेती हूँ। लुप्ता के भेदों में 1 मिनट लगेगा क्योंकि गलत नहीं पढ़ना चाहिए। हाँ, उपमान लुप्त होता है, उपमेय नहीं होगा, उपमेय ही लुप्त हो जाएगा तो फिर तो सादृश्य किसका दिखाया जाएगा ना, तो मैंने शायद प्रारंभ में उपमेय
लुप्त बोल दिया, उपमान लुप्त नहीं, उपमान लुप्त होता है, उपमेय लुप्त नहीं होता है। तो उपमान लुप्त के दो भेद और वाचक लुप्त, वाचक शब्द जहां पर लुप्त होता है वहां पर उसके वाचक लुप्त के 6 भेद है। इस प्रकार से एक लुप्ता के 13 भेद हो जाएंगे। द्विलुप्ता के आगे देखेंगे त्रिलुप्ता का एक भेद, वो भी आगे देखेंगे। ठीक है, तो इतना हुआ। अभी तक सारांश यह है कि जहां पर उपमान और उपमेय में भेद होने पर भी सादृश्य दिखाया जाए वहां पर उपमा अलंकार होता है। और श्रौती और आर्थी दो भेद, पूर्ण और लुप्त उपमा पहले दो भेद, उसके बाद पूर्ण उपमा के श्रौती और आर्थी दो भेद, फिर श्रौती और आर्थी के 3 भेद, वाक्य का, समास का, तद्धित का, और आर्थी के भी उसी प्रकार से वाक्य का, समास का और तद्धित का। और आर्थी में तुल्य, सदृश, सम, ये उपमावाचक शब्द होंगे। क्योंकि पूर्ण उपमा है तो साधारण धर्म भी होगा, उपमावाचक शब्द भी होगा, उपमान भी होगा और उपमेय भी होगा, उसमें कोई भी लुप्त नहीं होगा। केवल हम श्रौती आर्थी किस आधार पर पहचानेंगे, जहां पर श्रौती होगी वहां पर इव, यथा, वा, ये उपमावाचक शब्द होंगे, और जहां पर आर्थी होगी वहां पर सदृश, सम और तुल्य, ये उपमावाचक शब्द रहने वाले हैं। तो उदाहरणों में हम इन्हीं के आधार पर कौन श्रौती है, कौन आर्थी है, इसका भेद करेंगे। फिर वाक्य का, समास का और तद्धित का, इसको पढ़ेंगे। तद्धित क्या होता है, प्रत्यय होता है। ठीक है, समास, समास हम पहचानते हैं जहां पर दो शब्दों को समाविष्ट किया जाता है, संक्षिप्तीकरण किया जाता है, उसको समास कहते हैं। और वाक्य, साधारण वाक्य। ठीक है, जहां पर साधारण वाक्य में उपमा होगी वहां पर वाक्य का, जहां पर समास में उपमावाचक शब्द का प्रयोग किया होगा वो समास का उपमा हो जाएगी। और जहां पर तद्धित के द्वारा, तद्धित प्रत्यय के द्वारा उपमावाचक शब्द का प्रयोग किया होगा वहां पर तद्धित का उपमा हो जाएगी, पूर्ण उपमा। ठीक है, तो हम अब सीधा उदाहरणों में इन्हें देखेंगे और पूर्ण और लुप्त उपमा को समझेंगे। 6 भेद पूर्ण उपमा के और 25 भेद, नहीं सॉरी 19 भेद लुप्त उपमा के, कुल मिला के काव्य प्रकाश के अनुसार 25 प्रकार की उपमा है, होती है। और साहित्य दर्पणकार ने 2 एक्स्ट्रा बता करके 27 भेद कर दिए, 6 पूर्ण उपमा और 21 लुप्त उपमा। तो उसके बाद हम सीधा पढ़ चुके हैं साधारण, उसके बाद सीधा हम जाएंगे उदाहरणों में, क्योंकि ये अभी तक क्लियर हो गया होगा ना। श्रौती और आर्थी ये वाले, इसको पहचानने में आपको अब दिक्कत नहीं होगी। यदि होती है, यदि नहीं होती है तो कोई दिक्कत नहीं है। और अभी तक का यदि कुछ क्लियर नहीं है तो पूछ लेंगे। ठीक है, आवाज इत्यादि सही है? हेलो, आवाज आ रही है मेरी एकदम क्लियर? ठीक है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ गए हैं इतना सारांश की जहां पर उपमान और उपमेय में, क्योंकि परिभाषाएं याद करना या शब्द उसको लाइनों को रट लेना इतना आवश्यक नहीं है जितना आवश्यक है समझना। ठीक है, तो उपमान और उपमेय में जहां पर क्या किया जाता है, साधर्म्य में दिखाया जाता है, वहां पर उपमा होती है। उपमान और उपमेय अलग अलग होनी चाहिए। और फिर भेद हम जान चुके हैं, पूर्ण और लुप्त उपमा, फिर उनके शाब्दिक अर्थी भेद पूर्ण उपमा के, और फिर वाक्य का, समास का और तद्धित का, इतना अभी तक क्लियर होना चाहिए। इसके बाद ही हम उदाहरणों में उनको सिद्ध कर पाएंगे। ठीक है, स्वप्ने अपि स्मरेषु त्वा, अब तो पहचान लेंगे ना श्रोति और आर्थी, केवल वही उपमावाचक शब्द का भेद है। इव, वहां पर इव, यथा, वा भी में बहुत कम दिखता है, इव और यथा का। और जो आर्थी है, क्योंकि इव सुनने मात्र से ही
क्या हो, श्रोति मतलब सुनने मात्र से ही सादृश्य का भेद हो जाएगा। तव मुख चंद्र इव, इव सुनते ही हमें पता लग गया तुम्हारा मुख चंद्रमा के समान है, ठीक है। और आरती में क्या होता है, तुल्य, सदृश और सम, इनका प्रयोग होना चाहिए, इतना अंतर होगा, बस हो गया। इसी के आधार पर डिसाइड होता है कौन श्रोति है, कौन आरती है। फिर वाक्य का तद्धित वाक्य, साधारण वाक्य में तद्धित तद्धित प्रत्यय के द्वारा, और समास समास में, ठीक है। तो इतना, यही बहुत सिंपल है, ये जो पूर्ण उपमा है बहुत सरल है। स्वप्ने अपि समरेषु त्वां विजयश्री न मुंचति, प्रभाव अप्रभाव अप्रभवम कांतम स्वाधीन पतिका यथा, ठीक है। इसका क्या है, स्वप्न में भी, समरेषु युद्ध में, त्वाम विजयश्री न मुंचति, विजयश्री तुम्हें नहीं छोड़ती है, प्रभाव या अप्रभाव में, स्वाधीन पति का कांता यथा, जिस प्रकार से स्वाधीन पति का कांता, स्वाधीन पति का प्रिया या पत्नी होती है, वह जिस प्रकार से चाहे उत्कर्ष हो चाहे अपकर्ष हो अपने पति का, वह नहीं छोड़ती है। और उसी प्रकार से विजय श्री भी युद्ध में तुम्हें नहीं छोड़ती है। तो एक राजा की प्रशंसा करते हुए राजा का कोई मित्र या राजा का कोई मंत्री इत्यादि प्रशंसा कर रहा है, ठीक है, या कवि राजा की प्रशंसा कर रहा है। तो यहाँ पर अब आप लोगों को इन्वॉल्व करूंगी मैं। इस वाक्य में आप पहचानेंगे साधारण धर्म क्या है और उपमान क्या है और उपमेय क्या है, ठीक है। प्रियांशी जी का शायद नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई है। यदि पूजा जी को स्पष्ट सुनाई दे रहा है तो कोशिश करेंगे कि, क्योंकि उपमा के 4 अंग होते हैं, ये पूर्ण उपमा है तो इसमें सारा है, चारों अंग हैं। यदि आपको समझ में आ रहा है तो आप बताने का प्रयास करेंगे कि कौन यहाँ पर साधारण धर्म है और कौन उपमान है, कौन उपमेय है, और क्या यहाँ पर उपमावाचक शब्द है, ठीक है। इसी से हम समझेंगे उपमा को। स्वप्न में भी युद्ध में तुम्हें विजयश्री नहीं छोड़ती है, जैसे स्वाधीन पति का जो पत्नी होती है, कांता होती है, वह जिस प्रकार से अपने पति को नहीं छोड़ती है, उसी प्रकार से विजयश्री नहीं छोड़ती है, स्वप्न में भी विजयश्री नहीं छोड़ती है। तो यहाँ पर यदि आप आवाज इत्यादि क्लियर है, सब कुछ ठीक है, तो उपमान, उपमेय, साधारण धर्म क्या है और उपमावाचक शब्द क्या है, ये बताने का प्रयास करेंगे, अन्यथा मैं बताऊंगी। उपमान और उपमेय में एक चीज होता है, उपमान वह होता है जो जिसके साथ तुलना की जा रही है और जिसकी की जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पर ये कहने वाले का क्या वो है कि स्वप्न में भी विजयश्री आपको नहीं छोड़ती है। तो विजयश्री को किसके, विजयश्री मुख्य उद्देश्य यह है कि आपको जो विजयश्री यानी कि जो जीत आपकी है वह आपको नहीं छोड़ती है। यहाँ पर उपमेय हो जाएगा क्या, विजयश्री, क्योंकि विजयश्री नहीं छोड़ती। हम विजयश्री के विषय में कह रहे हैं। अब उस विजयश्री को हम किसके साथ सादृश्य बता रहे हैं, जैसे स्वाधीन पति का स्त्री अपने पति को नहीं छोड़ती है, तो स्वाधीन पति का स्त्री जैसे अपने पति को नहीं छोड़ती है, तो सादृश्य हम किसके साथ, स्वाधीन पति का कांता, ठीक है, कांतम, स्वाधीन पति का स्त्री कांतम अपने प्रिय को नहीं छोड़ती है, जैसे उसी प्रकार से विजयश्री भी तुम्हें नहीं छोड़ती है। तो विजयश्री का सादृश्य हम स्वाधीन पति का स्त्री के साथ
कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये उपमान हो जाएगा। विजयश्री स्वाधीन पति का क्या हो जाएंगी? उपमान। और विजयश्री उपमेय। साधारण धर्म क्या है? साधारण धर्म बताएंगे। इन दोनों के मध्य साधारण धर्म, दोनों के जैसे तव मुख चंद्र इव सुंदरम, तो चंद्र भी सुंदर है, चंद्र में भी सुंदरता रूपी गुण है और साधारण धर्म है, और मुख में भी सुंदरता रूपी नहीं, ये आप भटक रहे हैं। साधारण धर्म यथा, तो जैसे, ये क्या हो जाएगा? उपमावाचक शब्द, इसके द्वारा कह रहे हैं हम। यथा जैसे, मुंचती नहीं छोड़ती है, विजय श्री भी नहीं छोड़ती है, स्वाधीन पति का स्त्री भी अपने पति को नहीं छोड़ती है। तो दोनों में साधारण धर्म क्या है? मुंचती। विजय श्री अपि न मुंचती, स्वाधीन पति का अपि न मुंचती। ठीक है, तो राजा को विजय श्री नहीं छोड़ती है, स्वाधीन पति का अपने कांत को नहीं छोड़ती है। तो दोनों के मध्य साधारण धर्म क्या है? तव मुख चंद्र एव सुंदरम, चंद्र अपि सुंदरम, मुखम अपि सुंदरम। तो दोनों में साधारण धर्म क्या है? मुख भी सुंदर है और चंद्रमा भी सुंदर है। तो दोनों में साधारण धर्म क्या है? सुंदरता। तो ये दोनों में हो जाएगा। तो साधारण में दिखाना है, मुख अलग है, चंद्रमा अलग है, लेकिन दोनों में हम साधारण में दिखा रहे हैं, तो इसलिए उपमा है। इसी प्रकार से विजयश्री एक अलग चीज है, जीत अलग चीज है, और स्वाधीन पति का अलग है। तो दोनों के मध्य हम न छोड़ना रूपी साधारण में दिखा रहे हैं। तो यथा जैसे, ये क्या हो जाएगा? उपमावाचक शब्द हो जाएगा। तो यहाँ पर यह वाक्य का श्रोति, क्योंकि यथा इव का प्रयोग करके हमने कहा श्रोति होती है, तो वाक्य का श्रोति। और पूर्ण उपमा है, क्योंकि यहाँ पर उपमान भी है, उपमेय भी है, उपमेय उपमान और साधारण धर्म भी है, और उपमावाचक शब्द भी है, कोई लुप्त नहीं हुआ। तो ये पूर्ण उपमा हो गई। और श्रोति इसलिए हो गई कि इसमें यथा युव इत्यादि का प्रयोग हुआ है, तो श्रोति हो गई। और वाक्य का, क्योंकि वाक्य में है, यहाँ पर न ही कोई समास हुआ है, न ही तद्धित के द्वारा कहा गया, एक साधारण वाक्य के साथ समास इत्यादि किसी शब्द के साथ नहीं हुआ, इसलिए ये वाक्य का हो जाएगी। साधारण वाक्य में जहां पर उपमावाचक शब्द का प्रयोग करके किया जाता है उपमा अलंकार, तो वहां पर वाक्य का पूर्ण उपमा हो जाएगी। और फिर यथा इव का प्रयोग हुआ है तो श्रोति, सदृश, तुल्य इत्यादि का प्रयोग हुआ है तो आर्थी हो जाएगा। उसके तुरंत बाद दूसरा देखते हैं। तो यहाँ पर अब हम एक बार हमने देख लिया है कि उपमान उपमेय क्या है, तो अब केवल क्या प्रयास करेंगे कि हम समझ पाए कौन सी उपमा है इसमें। चकित हरिण लोचनाया क्रुधि तरुणारुतार आहारिकांति सरसिजम इदमाननम च तस्याह समम इति चेतसि सम्मदम विद्यते। यहाँ पर क्या है, अभी अर्थ कर देती हूँ, क्योंकि अर्थ ना भी करें तो हमें केवल इतना, तो फिर श्लोक में थोड़ा सा देखना पड़ेगा, जब प्रश्न पढ़ के समझ में आ जाएगा। चकित हरिणी के समान, चकितम हरिण लोल लोचनाया, भयभीत हरिणी के समान, लोल मतलब चंचल, लोचन मतलब नेत्र वाली, उस नायिका का, लोचनाया, क्रोधी, क्रोध में भी, क्रोध में उसका कैसा होता है मुह, तरुण अरुण, तरुण अरुणता आहारी कांति, तरुण अरुणता यानी कि तरुण, यानी कि जो प्रातः कालीन, तरुण का मतलब हो जाएगा जैसे थोड़ा सा आधे 10-11 बजे का जैसा सूर्य होता है। तरुण अरुण, अरुण मतलब सूर्य के समान, उसके मुख की चकित हरिण लोचनाया, मृगी के समान, हरिणी के समान चंचल नेत्रों वाली उस नायिका का क्रोध में तरुण अरुणता आहारी क्रांति, तरुण अरुणता के समान यानी कि प्रातःकालीन सूर्य के समान
क्रोध में उसका जो मुख होता है वह कैसा होता है? तरुण अरुण के समान कांति से युक्त होता है। सरसिजम इदम आननम च तस्या समम इति चेतसी सम्मदम विद्यते। और जैसे मुख और यह हाथ में लिया हुआ कमल, सरसिजम आननम च तस्या, सरसिजम आननम च तस्या समम इति चेतसी सम्मदम। अब क्या है, जो कमल है वह और मुख, ठीक है, ये ऊपर की लाइन से हमें मतलब नहीं है। सरसिजम इदम आननम च तस्या समम इति, ठीक है, चेतसी सम्मदम। तो तरुण अरुणता, तो यहां पर क्या है, और यहां पर देखेंगे सरसिज एक चीज है, आनंद दूसरा है, तीसरा क्या है, तरुण अरुणता हरिकांति लालिमा कमल के समान। नहीं, ये जो लालिमा है वह क्या है, एक चीज है। तो कमल आनंद क्या है, उपमेय, और सरसिज उपमान, कमल के समान कैसी है, प्रातः कालीन सूर्य के जैसी कांति। यानी कि ये क्या है, साधारण धर्म है। कमल में भी प्रातः कालीन सूर्य के समान लालिमा है, और मुख में भी क्या है, प्रातः कालीन के सूर्य के जैसी लालिमा है, ठीक है। तो यहां पर पहले तो ये बताएंगे कि कौन सी उपमा होगी यहाँ पर, क्योंकि अभी श्रोति और आर्थी में से अंतर बताएंगे कौन सी वाली होगी। और बाकी उपमान उपमेय साधारण धर्म हम देख चुके हैं। आर्थी होगी क्योंकि यहाँ पर समम है, तो वाक्यगत होगी, समासगत होगी, अथवा हाँ सम है, समासगत होगी या तद्धितगत होगी, वाक्यगत, समासगत या तद्धितगत। कहीं आपको समास, तद्धित इत्यादि या फिर वाक्य कुछ दिख रहा हो? हाँ, समास नहीं है, तद्धित भी नहीं है, समम इति ये केवल वाक्य है, क्योंकि समम इति यहाँ पर कोई समास नहीं हुआ है, समम इति संधि हुई है केवल। तो समम इति ये केवल एक वाक्य में, साधारण वाक्य में कहा गया, ये वाक्य में उपमावाचक शब्द का प्रयोग हुआ है। तो ये क्या है, वाक्यगत समम होने के कारण आर्थी और सारे चीजें हैं इसमें, उपमान है, उपमेय है, साधारण धर्म है और उपमावाचक शब्द है। तो इससे ये क्या है, स्रोत क्या बोलते हैं, पूर्ण उपमा है। और समम का प्रयोग होने के कारण आर्थी है, वाक्य में होने के कारण वाक्यगत है, ठीक है। अभी तक हमने दो वाक्यगत के उदाहरण देखे, श्रोति भी आर्थी भी, ठीक। श्रोति आर्थी दो भेद होते हैं, दोनों के फिर तीन तीन भेद होते हैं, समासगत, तद्धितगत और वाक्यगत। तो वाक्यगत वाले हम श्रोति के भी आर्थी के भी दोनों के उदाहरणों में सिद्ध कर चुके हैं, ठीक। अब देखेंगे आगे, अत्यायतै नियमकारिभिरुद्यतानां दिव्यै प्रभाभिः अनपायमयै उपायै सौरिभुजैरिव चतुर्भिरदः सदा यो लक्ष्मी विलास भवनै भुवनम वभार। यहाँ पर क्या है, जिस प्रकार से अर्थ एक बार देख लेते हैं ताकि फिर उपमान उपमेय और उपमावाचक शब्द समझने में आसानी हो। श्री कृष्ण जिस प्रकार चार भुजाओं से संसार को धारण करते हैं, राजा भी उसी प्रकार से चार उपायों के द्वारा, उपायई, ठीक है, भुजई उपायई, ठीक है, दो चीजें हैं। राजा उपायों के द्वारा, चार उपायों के द्वारा क्या करता है, अपनी प्रजा को
का पालन इत्यादि करता है। और श्री कृष्ण क्या करते हैं, चतुर्भी भुजई, ठीक है, 4 भुजाओं के द्वारा श्री कृष्ण क्या करते हैं, संसार को धारण करते हैं। और लक्ष्मी विलास भगवान श्री कृष्ण के लिए कहा गया है। और तो हम यहाँ पर केवल इतना समझेंगे, चतुर्भी भुजई, 4 भुजाओं के द्वारा भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं, अपने संसार को धारण करते हैं। और चतुर्भी उपाय, राजा जो है, हम पूरा शब्द से अर्थ न देखते हुए, राजा 4 उपायों के द्वारा क्या करता है, अपनी प्रजा का पालन करता है, ठीक। और दोनों में समान धर्म क्या है, अत्यायतई नियमकारी भी। श्रोति समास किसमें होगा, अभी बताते हैं समास। श्रोति का लक्षण आप पकड़ के रखें और समास आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। श्रोति का लक्षण अभी भूलना मत, ये समास वाला ही है। तो अत्यातई नियमकारी भी, मतलब शत्रुओं पर नियंत्रण करने वाले भगवान श्री कृष्ण चतुर्भी भुजई, 4 भुजाओं के द्वारा क्या करते हैं, लक्ष्मी विलास चतुर्भी भुजई, 4 भुजाओं के द्वारा संसार को धारण करते हैं। और जो राजा है वह 4 उपायों के द्वारा, साम दाम दंड भेद के द्वारा क्या करता है, शत्रुओं पर नियंत्रण, अत्यातई नियमकारी भी, शत्रुओं पर नियंत्रण करते हुए क्या करता है, अपने राज्य का पालन करता है। भुवनम वभार, ये भगवान श्री कृष्ण करते हैं, शत्रुओं पर अत्यातई नियमकारी भी, शत्रुओं पर नियंत्रण करते हुए क्या करते हैं, संसार को धारण करते हैं। और राजा 4 उपायों के द्वारा शत्रुओं पर नियंत्रण करता हुआ क्या करता है, अपनी प्रजा का पालन करता है। तो यहाँ पर 4 भुजाएं और 4 उपाय, ठीक है। तो 4 भुजाओं के द्वारा भगवान श्री कृष्ण उसी प्रकार से संसार को धारण करते हैं जैसे राजा 4 उपायों के द्वारा अपनी प्रजा का पालन करता है। तो भुजाएं उपमान और उपाय उपमेय, ठीक है। 4 उपाय, भुजाएं साधारण हैं और जो ज्यादा प्रसिद्ध होता है वह उपमान होता है, जो कम प्रसिद्ध होता है वह उपमेय होता है। तो यहाँ पर क्या है, भुजई, भुजाओं के द्वारा भगवान श्री कृष्ण 4 उपायों, जिस प्रकार से राजा, अथवा यहाँ पर हम दोनों चीजों को भी उपमान उपमेय बना सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से श्री कृष्ण भगवान 4 अपनी भुजाओं से संसार को नियंत्रित करते हैं, वही वैसे ही राजा 4 उपायों के द्वारा अपने प्रजा का पालन करता है। तो यहाँ पर हम अभी भुजाओं को उपमान मानते हुए और उपाय को उपमेय मानते हुए, दोनों में साधारण धर्म है शत्रुओं का नियंत्रण करना, अत्यायत्वादि, ये क्या है, साधारण धर्म है, ठीक है, दोनों में। क्योंकि पूर्ण उपमा है तो क्या है, साधारण धर्म भी है, समस्त चारों इसके अंग हैं।
तो यहाँ पर भुजई इव कहा गया है, ठीक है। इव के साथ क्या होता है, नित्य समास होता है और विभक्ति का लोप नहीं होता है। भुजई इव, वागर्था इव, ठीक है। हाँ, 4 उपाय उपमेय हो जाएंगे। इसका उपमान उपमेय पर उतना लक्ष्य नहीं रहना है हमारा। तो यहाँ पर क्या है, हम यदि हमें पहचानना है यहाँ पर श्रोति आर्थी का तो लक्षण इव है, तो ये श्रोति होगी, अवश्य बात है। और यहाँ पर क्या होगा, भुजई इव कहा गया है ना, यहाँ पर इव समास में प्रयोग हुआ है। भुजई इव आप जानते हैं वागर्था अभिव जैसे है, तो उसमें क्या होता है, विभक्ति का लोप नहीं होता। इव के साथ नित्य समास होता है और विभक्ति का लोप नहीं होता है। तो भुजई इव में समास है, तो ये समासगत हो गई, ठीक है। समासगत इसलिए है क्योंकि भुजई के साथ इव का उपमावाचक शब्द का समास हुआ है, भुजई इव, इसलिए समासगत है। इव का प्रयोग हुआ है इसलिए श्रोति है। और समस्त उपमान उपमेय साधारण धर्म सभी हैं, तो इसलिए क्या है, पूर्ण उपमा है। तो इतना समझ में आ गया होगा शायद। हाँ, समास होगा, नहीं श्रोति तो होगा ही होगा, समासगत श्रोति होगा, श्रोति तो होगा ही होगा, ठीक है। क्योंकि इव का प्रयोग हुआ है, यदि तुल्य सम का प्रयोग हो जाए, सदृश का प्रयोग हो जाए, तो फिर आरती हो जाएगी। समास में इव का प्रयोग हुआ है तो समासगत श्रोति, और समास में यदि सदृश तुल्य का प्रयोग हो जाता है तो समासगत आरती, ठीक है। तो अब अभितथ मनोरथ पथनेषु प्रगुण गरिम गीतश्री सुर तरु सदृशः स भवान अभिलषणीय क्षितिस्वरः न कस्यः। तो इसका क्या अभिप्राय है कि अव्यर्थ मनोरथ मार्गों में, अवितथ मनोरथ पथनेषु, अव्यर्थ मनोरथ मार्गों में प्रगुण गरिम गीतश्री, प्रकृष्ट गुण गरिमा के कारण प्रसिद्ध जो आपके पास जो आने वाला होता है उसके क्या मनोरथ क्या होते हैं, व्यर्थ नहीं जाते हैं। तो ऐसे भवान स भवान अभिलषणीय क्षितिस्वर न कस्य, ऐसे आप कल ऐसे राजा आप जो हैं किसके द्वारा अभिलषित नहीं होंगे। सुर तरु सदृश, कल्प तरु के समान आप किसके द्वारा अभिलषणीय नहीं होंगे, जिनके पास आने पर सभी के मनोरथ व्यर्थ नहीं होते, यानी कि पूर्ण हो जाते हैं। प्रगुण गरिम गीत श्री, और जिनका गुण गीत इत्यादि निरंतर गाए जाते हैं, ऐसे आप किसके द्वारा अभिलषणीय नहीं होंगे, ठीक है। क्षितिस्वर, ऐसे आप राजा ऐसे किसके द्वारा अभिलषणीय नहीं होंगे, कल्पतरु के समान आप किसके द्वारा अभिलषणीय नहीं होंगे। तो ठीक यहाँ पर क्या है, एक है क्षितिस्वर और दूसरा है कल्पतरु के समान आप। तो कल्पतरु क्या हो गया यहाँ पर, उपमान, और क्षितिस्वर क्या हो गया, उपमेय, ठीक है। साधारण धर्म यहाँ पर 3 है, अविरत मनोरथ पथनेषु, सभी के मनोरथों को पूर्ण करने वाले। हम शब्द सह नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि अलंकार पढ़ रहे हैं, तो भाव उसका समझेंगे। और प्रगुण गरिम गीत श्री, जिसका गीत, जिसकी गरिमा का, जिसके यश का गीत निरंतर गाया जाता है। हाँ, और किस अभिलषणीय, सभी के द्वारा अभिलषणीय, ठीक है। तो यहाँ पर साधारण धर्म है। तो जो कल्पतरु होता है उससे भी कोई हम इच्छा प्रकट करते हैं, कोई व्यक्ति उससे कुछ मांगता है तो उसका मनोरथ पूर्ण हो जाता है। राजा से भी कोई मांगता है कोई चीज तो उसका मनोरथ पूर्ण हो जाता है। राजा का भी
गुणगान किया जाता है, अभी बताती हूँ। और कल्पतरु का भी गुणगान किया जाता है। राजा भी सबके द्वारा अभिलषणीय होता है, कल्पतरु भी सभी के द्वारा। सुरतरु मतलब कल्पतरु होता है, कल्प वृक्ष, राजा सभी के द्वारा अभिलषणीय होता है। तो कल्पतरु जो है उपमान है, राजा को कल्पतरु के समान आप कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर कल्पतरु सदृशः, ये कल्पतरु सदृशः ये समास है। वरना क्या होता, समास नहीं होता तो कल्पतरु विसर्ग होता ना, तो ये समास किया गया है। कल्पतरु के समान राजपुरुषः अथवा क्या कहते हैं, कल्पतरु सदृशः, यहाँ पर समास है। यदि समास नहीं होता तो कल्पतरु क्या है, पुल्लिंग में है, उसमें विसर्ग होता। कल्पतरु सदृशः, कल्पतरु के समान। ठीक है, ये समास है यहाँ पर सदृश, तो इसलिए ये समासगत सदृश होने के कारण आर्थी है। और उपमान, उपमेय, उपमावाचक शब्द सभी हैं, इसलिए पूर्ण उपमा है। ठीक है, नहीं तो यदि कल्पतरोह सदृशः, कल्पतरु के समान, षष्ठी हो जाता कल्पतरु का ना, राजा का पुरुष, राज्ञः पुरुषः। ठीक है, समास करते हैं तो राजपुरुषः। अब समझ में आया होगा, समास है यहाँ पर। कल्पतरु सदृशः का है, कल्पतरु के समान, षष्ठी तत्पुरुष होगा ना। कल्पतरोह सदृशः, कल्पतरु के समान, अथवा कोई अन्य भी हो सकता है, लेकिन मुझे साधारण कह रही हूँ, समास है यहाँ पर कल्पतरु में, वरना विभक्ति लगी होती यदि नहीं होता तो। ठीक है, विभक्ति का लोप हुआ है। कल्पतरु के समान, राज्ञः पुरुषः, राजपुरुषः, राजा का पुरुष यदि वाक्य में कहें तो फिर राजा के साथ भी विभक्ति लगेगी। राजा की विभक्ति लोप हो गया समास के कारण। ठीक है, मुझे पता है, तो अब समझ में आया होगा। आवाज गायब हो गई क्या? अभी आ रही है क्या? ओके, थोड़ा सा गायब हुई होगी ना, नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है। एक मिनट में दरवाजा बंद कर देती हूँ, एक्स्ट्रा आवाज भी आ रही होगी शायद। कल्पतरोह सदृश, कल्पतरु के समान, तो ये समास में है, सदृश का प्रयोग होने से आर्थी है और सभी अंग होने के कारण पूर्ण उपमा है। अगला, ठीक है, हम देख चुके हैं ना समास और वाक्य का। पहले वाक्य का देख, समास का के शब्द। ठीक है, इससे पहले वाला जो उदाहरण हमने देखा वह ये इव होने के कारण आर्थी था, और भुजई इव, तो इव के साथ नित्य समास होता है। जहां पर आप जिस वाक्य में संश्लिष्ट देखेंगे इव को, तो वहां पर आप समास में देख लेंगे। यहाँ जहां पर यथा या इव का प्रयोग अलग से किया हो, जैसे यहाँ पर इव होता तो वाक्यगत हो जाता, वो इव के साथ विभक्ति का लोप नहीं होता है, तो इव के साथ नित्य समास होता है। कहीं श्लोक को देखिएगा उपमा के, तो कौन सी उपमा है उसको पहचानने का प्रयास करना, तब आपका अभ्यास होगा। गांभीर्य गरिमा तस्य, अगला जो हमने उदाहरण देखना है, क्योंकि भेद हम देख चुके हैं। अब हमारा तद्धित गा के हम वाक्य गा और समास गा के शाब्दी आर्थी दोनों भेद देख चुके हैं। नहीं सॉरी, क्या कहते हैं, आर्थी और श्रोति दोनों भेद देख चुके हैं। अब हम तद्धित का हमने देखना है। यहाँ पर थोड़ा सा व्याकरण की आवश्यकता पड़ती है। गांभीर्य गरिमा सत्यम गंगा भुजंगवत। ठीक है, इसमें श्रोति भी और आर्थी भी दोनों के भेद हैं। और क्या कहते हैं,
दोनों का एक ही श्लोक में, एक अंग में एक प्रकार का भेद है और दूसरे में दूसरे प्रकार का भेद है। ठीक है, ये थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हुई है। ऊपर वाला श्रोती होगा, नीचे वाला क्या होगा, आरती होगा। तो क्या होता है इसमें, ये व्याकरण पर आधारित है पूरी। ठीक है, गांभीर्य गरिमा तस्य, उसकी गांभीर्य गरिमा, गंगा भुजंगवत, गंगा भुजंग क्या है यहाँ पर, गंगा भुजंग के समान उसकी गांभीर्य गरिमा, तस्य गांभीर्य गरिमा गंगा भुजंगवत, गंगा भुजंग उपमान, तस्य उपमेय, और साधारण धर्म क्या हो जाएगा, गांभीर्य गरिमा। गंगा भुजंग में भी क्या है, गांभीर्य गरिमा है, और तस्य उसमें भी क्या है, गांभीर्य गरिमा है। तो वत यहाँ पर प्रयोग हुआ है, तो ये तद्धित है। ठीक है, तद्धित प्रत्यांत है। तो यहाँ पर दो सूत्र हैं, तत्र तस्यैव एक सूत्र है और एक तेन तुल्य है। तत्र तस्यैव यह इव के अर्थ में होता है। ठीक है, तस्य तत्र तस्यैव, तस्य इव, इव यहाँ पर हमें स्पष्ट सूत्र में ही दिखाई दे रहा है। तो ये थोड़ा सा इसका व्याकरणात्मक ज्ञान होना चाहिए, यही उदाहरण पूछा जाएगा, हम याद करके भी इसको रख सकते हैं। तत्र तस्यैव सूत्र से इव, इव जहां पर होता है वहां पर क्या होती है, श्रोति होती है, और जहां पर तुल्य सदृश इत्यादि होता है वहां पर क्या होती है, आरती होती है। ये मैंने पेंसिल से लिखा है, ये ऊपर नीचे हो गया है, ये श्रोति है और दूसरे में आरती है। ठीक, तो तत्र तस्यैव इस सूत्र से वत प्रत्यय, वती प्रत्यय हुआ है, तो गंगा भुजंगवत, वती प्रत्यय क्या है, तद्धित है, इसलिए तद्धितगा। ठीक है, और तत्र तस्यैव सूत्र से होने के कारण, ये वैसे ऊपर नीचे हो गया लेकिन सूत्र ठीक है, तत्र तस्यैव इस सूत्र से होने के कारण इव के अर्थ में हुआ है, और इव जहां पर होगा वहां पर क्या होगी, श्रोति होगी। तो इसलिए यहाँ पर तद्धितगा श्रोति, और उपमान भी है, उपमेय भी है, साधारण धर्म भी है, और उपमावाचक शब्द वत भी है। वत इव के अर्थ में तद्धित वत प्रत्यय हुआ है, तो ये पूर्ण उपमा हो जाएगी। तो ये श्रोति इव होने के कारण श्रोति, और सभी होने के कारण पूर्ण, और तद्धितांत वत प्रत्यय के, इव के अर्थ में तद्धित वत प्रत्यय होने के कारण क्या हो गई, तद्धितगा हो गई। ठीक है, तद्धितगा श्रोति। उसके बाद दूरालोकः समरे निदाग अंबरवत, सह समरे युद्ध में, निदाग अंबरवत दुरालोकः, निदाग अंबर यानी कि क्या होता है, ग्रीष्म काल का सूर्य, निदाग अंबर, ग्रीष्म काल के सूर्य के समान, दुरालोकः सह समरे युद्ध में, वह क्या होता है, ग्रीष्म काल के सूर्य के समान, दूर आलोक यानी कि देखने में इतना आसान नहीं, यानी कि बड़ी कठिनाई से उसको देखा जाता है। वह समरे, वह युद्ध में क्या, ग्रीष्म काल के सूर्य के समान दुरालोक होता है। तो जैसे ग्रीष्म काल का सूर्य दुरालोक होता है, निदाग अंबर। अब यहाँ पर आप बताएंगे, इन्वॉल्व होंगे इसमें उपमान, उपमेय और उपमावाचक शब्द तो वत हो जाएगा, ये बताना ही है, और साधारण धर्म क्या है। आवाज इत्यादि क्लियर है तो बताने का प्रयास करेंगे।
ताकि पता चले कि आता है समझ में। चलिए, सह वह निदाग अंबर के समान, यानी कि सह वह क्या हो जाएगा, उपमेय, और निदाग अंबर उपमान, दुरालोक साधारण धर्म, देख आसानी से नहीं दिखने वाला, बहुत कठिनाई से दिखने वाला। तो वह राजा भी दुरालोक है और निदाग अंबर भी क्या है, दुरालोक है। ठीक है। वत यहां पर तेन तुल्यम क्रिया चेद वती एक सूत्र है, उससे तेन तुल्यम, तुल्य के अर्थ में वत प्रत्यय हुआ है। तो तुल्य के अर्थ में वत प्रत्यय होने के कारण कौन सा हो जाएगा, आर्थी। और तद्धित वती प्रत्यय का प्रयोग होने के कारण तद्धितगा, और समस्त जो उपमा के अंग होते हैं चारों, वे सब उपस्थित होने के कारण क्या हो जाएगा, पूर्ण उपमा हो जाएगी। तो तेन तुल्यम क्रिया चेत वती, इस सूत्र से वत प्रत्यय हुआ है। तो जो राजा है वह युद्ध में निदाग ग्रीष्म काल के सूर्य के समान, तुल्य अर्थ में तुलना की गई है, तुल्य अर्थ में तेन तुल्यम, इस अर्थ में इस सूत्र के द्वारा वती प्रत्यय हुआ है यहाँ पर। और दोनों में साधारण धर्म है, दोनों दुरालोक हैं, बड़ी मुश्किल से देखे जाते हैं, कठिनाई से देखने वाले हैं। तो इस प्रकार से हमने 6 के 6 उदाहरण देखे। यदि किसी उदाहरण में जो 6 की 6 उपमा के भेद हैं उनमें कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। इसलिए ये पूर्ण उपमा जो है आज अभी पूरा हो गया है। उसके बाद लुप्त उपमा के भेद देखेंगे, लुप्त उपमा को भी देखने का प्रयास करेंगे यदि अगली वीडियो में संभव हो पाएगा तो। अन्यथा ये जो श्रोती आर्थी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लुप्त में भी इसी प्रकार से घटित करना पड़ता है, कहीं पर धर्म लुप्त होता है, कहीं पर उपमान लुप्त, कहीं पर साधारण धर्म लुप्त। सूत्र है यहाँ, तो यहाँ पर इसको हम अगर यदि व्याकरणात्मक ज्यादा नहीं घुसता है तो इसको क्या कर सकते हैं, फिर रट ही सकते हैं। अच्छा, आवाज कट गई थी, दोबारा से बता देती हूँ। तत्र तस्यैव सूत्र से वत प्रत्यय हुआ है। वत प्रत्यय जो है क्या है, तद्धित प्रत्यय है, तो इसलिए तद्धित का है। और तत्र तस्यैव इस सूत्र से इव के अर्थ में हुआ है, इव के अर्थ में होने के कारण श्रोती है। ठीक है। और सभी अंग होने के कारण यहाँ पर क्या है, गांभीर्य गरिमा तस्य गंगा भुजंगवत, गांभीर्य गरिमा उसकी, तस्य जो है यहाँ पर क्या है, उपमेय है। गंगा भुजंग क्या है, उपमा। गांभीर्य गरिमा भी जो उसमें भी गांभीर्य गरिमा होती है। और कोई तस्य जिसकी तुलना की जा रही, अभी भी कट रही है क्या, उसकी भी गांभीर्य गरिमा होती है। इसलिए वत जो है इव के अर्थ में तद्धित प्रत्यय हुआ है तस्य, तत्र तस्य सूत्र से, इसलिए
युव का बोध हो रहा है यहाँ पर, और श्रोति है इसलिए। और यहाँ पर वह समरे, वह कोई भी राजा युद्ध में निदाग अंबरवत, यानी कि ग्रीष्मकालीन सूर्य के समान दुरालोक, बड़ी कठिनाई से देखने वाला होता है। तो निदाग अंबर भी दुरालोक होता है, वह राजा भी युद्ध में दुरालोक होता है। तो ये साधारण धर्म है, सह उपमेय है, यह उपमान है। निदाग अंबर वत, वती प्रत्यय किस अर्थ में है? तेन तुल्यम क्रिया चेत वती, इस सूत्र से तुल्य अर्थ में है। ठीक है, तो तुल्य अर्थ में होने के कारण क्या हो जाएगी? आर्थी हो जाएगी, और इव होने के कारण श्रोति हो जाएगी। तो इतना ही इसका सारांश है। ठीक है, आगे लुप्त उपमा के भेद देख लेते हैं। पूर्ण उपमा के 6 भेद थे, लुप्त उपमा के काव्य प्रकाश के अनुसार 19 भेद हैं, साहित्य दर्पण के अनुसार 2 एक्स्ट्रा भेद जो है उनको भी बता देंगे। 5 प्रकार की धर्मलुप्ता, वाक्यगत श्रोति धर्मलुप्ता। ठीक है, धर्मलुप्ता मतलब साधारण धर्म है उसमें क्या हो जाएगा? लुप्त हो जाएगा। और वाक्यगत आर्थी धर्म लुप्ता, धर्म जो है लुप्त हो जाएगा। और समासगत श्रोति धर्मलुप्ता, समासगत आर्थी धर्मलुप्ता, तद्धितगत आर्थी धर्मलुप्ता, वहां पर श्रोति नहीं होता है। तद्धित गत धर्मलुप्ता में श्रोति नहीं होगा। ठीक, और 6 प्रकार की वाचक लुप्ता, वाचक यहाँ पर जैसे तव मुख चंद्र इव सुंदरम, तो यहाँ पर सुंदरम लुप्त हो जाएगा। तव मुख चंद्र इव 3 ही रहेंगे, धर्म लुप्त हो जाएगा। ठीक है, तव मुख यथा चंद्रम, नहीं सॉरी, तव मुख चंद्र सदृश, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्योंकि आर्थी के लिए हमें सदृश तुल्य इत्यादि शब्दों का प्रयोग करना है, धर्म जो है लुप्त हो गया। तव मुख चंद्र सदृश सुंदरम ये नहीं रहेगा, सुंदरम धर्म जो है वो लुप्त हो जाएगा। तो वहां पर क्या हो जाएगा? वाक्यगत आर्थी सदृश का प्रयोग होने के कारण आर्थी हो जाएगी। उसके बाद समासगत, समास में सदृश इत्यादि का या तुल्य यु इत्यादि का प्रयोग समास में होगा, और सुंदरम आदि जो धर्म जो साधारण दोनों में दिखाया जाता है वो लुप्त हो जाएगा। उसी प्रकार से फिर आर्थी सदृश इत्यादि का प्रयोग समास में होगा और धर्म लुप्त होगा, तो वह समास का आर्थी धर्मलुप्ता हो जाएगी। तद्धित का आर्थी धर्मलुप्ता, शाब्दी धर्मलुप्ता नहीं है इसमें, तद्धित का में। ठीक है, 5, इसलिए 5 ही होंगे। और 6 प्रकार की वाचक लुप्ता, वाचक शब्द लुप्ता, समास का वाचक लुप्ता। फिर कर्म में क्यच प्रत्यय, थोड़ा सा ये व्याकरण पर जाती है, इसका प्रयास करेंगे कि कल को तैयार करके आप लोगों को बता पाए। अन्यथा जो 5 जो हमने 6 आज देखे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आधार में क्यच प्रत्यय होने पर, उसके बाद ठीक है, जब हम उदाहरणों को लाएंगे, उदाहरणों में फिट करेंगे, तब इसको अच्छे से समझ पाएंगे। क्यंग प्रत्यय होने पर वाचक लुप्ता, कर्म में नमूल प्रत्यय होने पर वाचक लुप्ता, कर्ता में नमूल प्रत्यय, ये व्याकरण पर ही आधारित है। और 2 प्रकार की उपमान लुप्ता, वाक्यगत उपमान लुप्ता, समासगत उपमान लुप्ता। उपमान यानी कि जिसकी तुलना की जा रही है वह ही लुप्त है। और धर्म और वाचक के 2 प्रकार, धर्म लुप्ता और वाचक लुप्ता। ठीक है, दोनों लुप्त जहां पर होंगे। ठीक, एक लुप्ता, द्विलुप्ता, त्रिलुप्ता है ना, त्रिलुप्ता का केवल एक ही क्या है? भेद है। और द्विलुप्ता के धर्म और वाचक लुप्त, धर्म और उपमान लुप्त, 4 भेद हैं। नहीं सॉरी, 6 कितने हैं? 5 भेद हैं। वाचक और उपमेय लुप्त। ठीक है, धर्म भी लुप्त, वाचक भी लुप्त, साधारण धर्म भी, उपमावाचक शब्द यु इत्यादि भी लुप्त होगा, सुंदरम आदि भी लुप्त होगा। ठीक है, धर्म भी
और उपमान भी लुप्त होगा। तो वाक्यगत धर्म लुप्त, समासगत धर्म लुप्त, वाचक भी लुप्त होगा और उपमेय भी लुप्त होगा, यानी कि मुख भी लुप्त, यू भी लुप्त। तो यहाँ पर क्यच प्रत्यय होने पर वाचक, उपमेय लुप्त, ये प्रत्ययों के माध्यम से ही उनका बोध हो जाएगा जो लुप्त हैं, तो तब उपमा हो पाएगा। ये व्याकरणात्मक है, इसको थोड़ा सा समय लगा करके तैयार करना होगा, तभी बताया जा सकता है। उपमान, उपमावाचक तथा साधारण धर्म तीनों लुप्त होने पर समास का केवल एक ही इसका भेद है। तो इस प्रकार से 19 किए हैं और दर्पणकार जी ने अधिक किए होंगे इसके। तो बाकी ये फिलहाल कोई भी तैयार नहीं है, तो फिलहाल समाप्त करते हैं कक्षा को, ठीक है।